गिरफ्तारी हो चुकी, पता लगाइए। तत्काल FIR हो गया, जेल चले गए। तो गुंडई करेंगे, दबंगई करेंगे, हम उसे बर्दाश्त नहीं। कानून बिल्कुल अपना काम करेगा, बिल्कुल निष्पक्ष होकर के काम करेगा। नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पेशल। प्रजातंत्र में गुंडातंत्र पनप रहा है। यूपी सरकार का हाल कुछ ऐसा ही हो चुका है। बेबस जनता, समाजवादी पार्टी के गुंडे उन पर अत्याचार कर रहे हैं। खबरें सुर्खियां बनती जा रही हैं तो कार्रवाई की बातें कही जाती हैं, लेकिन वो आरोपी पकड़े नहीं जाते जिनकी शह पर वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में यूपी में जो गुंडा राज चल रहा है, क्या सरकार का रवैया उस पर सिर्फ बयानबाजियों तक सीमित रहेगा या फिर इस गुंडा राज के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी? गिरफ्तारी हो चुकी, पता लगाइए। तत्काल FIR हो गया, जेल चले गए। तो गुंडई करेंगे, दबंगई करेंगे, हम उसे बर्दाश्त नहीं। कानून बिल्कुल अपना काम करेगा, बिल्कुल निष्पक्ष होकर के काम करेगा। समाजवादी सरकार है, भैया जी सरकार चला रहे हैं, नेताजी सरकार को देख रहे हैं। पार्टी के लोग गुंडई करते हैं तो नेताजी सब पर लगाम कसने की बात कहते हैं, लेकिन ना तो नेताजी की कोई सुनता है और ना ही भैया जी की। आलम यह हो चुका है कि समाजवादी पार्टी में गुंडा राज चलने लगा है। आम जनता सहमी है और नेता बेखौफ है। यूपी में सहमी है आम जनता। बेखौफ हो चुके हैं सरकारी गुंडे। प्रजातंत्र में गुंडातंत्र। कौन दे रहा है गुंडों को संरक्षण? किसकी छत्र छाया में पल रहे हैं गुंडे? ये तीन तस्वीरें समाजवादी व्यवस्था के मुंह पर तमाचे की तरह है। लोहिया के पद चिन्हों पर चलने वाले अपराध की डगर पर चल निकले हैं। यूपी में किसी को आवाज उठाने का कोई हक नहीं। जो आवाज उठाने की जहमत उठाता है उसके साथ ये सुलूक होता है। सरकार की छत्रछाया में पल रहा गुंडा राज उसकी ये हालत कर देता है। सरकारी निर्देशों की उड़ रही धज्जियां। टोल नहीं देना चाहते सपा नेता। टोल मांगने पर वहशियाना सुलूक। क्या ये तस्वीरें नहीं देखती समाजवादी सरकार? सरकार लगातार अपने सिपह सलारों को निर्देश देती रही है कि गुंडई से बाज आओ, नहीं तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। लेकिन औरैया, फैजाबाद और कानपुर देहात में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कुछ ही घंटों में जो तांडव किया वो अपने आप में सारी तस्वीर साफ कर देता है कि कैसे समाजवादी सरकार में गुंडा राज पनप चुका है। कोई सरकार की सुनने को तैयार नहीं। अपनी अगली रिपोर्ट में सबसे पहले ले चलेंगे कानपुर देहात। सपा नेताओं की गुंडई के बाद इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ और धर दबोचे गए सपा के बाहुबली। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
4 जनवरी की बात है जब कानपुर देहात के टोल प्लाजा पर सफाई गुंडों ने लगातार तीसरी बार किसी वारदात को अंजाम दिया। हालांकि टोल कर्मी की पिटाई की यह खबर दिखाने के बाद इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ और धर दबोचा गया वो आरोपी जिसकी शह पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। इंडिया न्यूज की खबर का असर। पुलिस के हत्थे चढ़ा मुख्य आरोपी सुरेश यादव और फौजी गिरफ्तार। 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज। तारीख 4 जनवरी 2014। यह नजारा है कानपुर देहात के टोल प्लाजा का, जहां एक बार फिर टोल कर्मी को समाजवादी पार्टी के नेताओं से टोल वसूल करना महंगा पड़ गया। लाल टोपी में जिन लोगों को आप देख रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के ही नेता हैं। इन नेताओं पर सत्ता की हनक इस कदर सवार है कि इनके सामने किसी की भी कोई औकात नहीं। अगर कोई अपने हक की बात इनके सामने करता है तो उसका ये हाल कर देते हैं समाजवादी सरकार के गुंडे। नेता थे या कुछ भी थे, सपा के नेता लग रहे थे, वो मतलब झंडा लगा हुआ था गाड़ी पे सपा का। तो वो लोग कुछ पीछे वाली गाड़ी से और कुछ आगे वाली गाड़ी से उतर के हाथ चलाने लगे और खींचने लगे इधर उधर। अपना मतलब असलहा लिए थे या गन लिए थे, जो भी था, उनसे सब लोग दिखा के मतलब लगा के और ज़्यादा वो मतलब अभद्रता कर दिए मेरे साथ। तुम्हारी पिटाई भी करी? हाँ, 2-4 हाथ पान लोग मिल के मारे थे मुझे। हालांकि इंडिया न्यूज ने जब इस खबर को दिखाया उसके बाद आनन फानन में प्रशासन ने कार्रवाई करनी शुरू की। मुख्य आरोपी बनाया गया सुरेश यादव और फौजी को, जिसके इशारे पर ये लोग मारपीट कर रहे हैं। इसके अलावा 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई और सुरेश यादव को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि जिस समाजवादी सरकार में आम जनता की अपराधियों से हिफाजत की डींगें हांकी जाती हैं, उसी सपा सरकार के नेता ही गुंडाराज कायम क्यों कर रहे हैं? प्रभात अवस्थी, इंडिया न्यूज, कानपुर देहात। पुलिस के मुताबिक जिस सपा नेता सुरेश यादव उर्फ फौजी को गिरफ्तार किया गया वो एक कुख्यात हिस्ट्री शीटर भी है, लेकिन सुरेश यादव का कहना है कि यह सब उसे फंसाने के लिए किया जा रहा है। सुरेंद्र फौजी जो है रात में पकड़ा गया, आज रात में इसके साथ नाजायज असलहे बरामद हुए। दूसरे जिस कार में रह करके, जिस कार पे चढ़ करके गए थे ये लोग, और घटनाएं वारदात पर जो कार मौजूद थी जिसमें कि जिससे उतर करके इन लोगों ने मारा पीटी की, वो गाड़ी मिली है। गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। आपके माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे अपराधियों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि चाहे जितनी भी पहुंच वाले हों, जैसी शासन की मंशा है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, उसी के तहत ये कार्रवाई किया गया है। जिस समाजवादी सरकार को आम जनता के प्रति जिम्मेदार भरा रवैया अपनाना चाहिए, वही सरकार किसी की नहीं सुनती, गुंडों को छत्र छाया देती है। और जब सरकार के जिम्मेदार मंत्री से इस बारे में सवाल किया जाता है तो जनाब मीडिया कर्मियों पर भड़क उठते हैं। समाजवादी सरकार से सवाल मत करना। हम कह रहे हैं गिरफ्तारी हो चुकी, पता लगाइए। हमसे ज्यादा जानते हैं, आप पता लगा लीजिए। गिरफ्तारी ना हो तो बताइए, गिरफ्तारी हो चुकी। जवाब मांगोगे तो बेतुका जवाब दिया जाएगा। तत्काल एफआईआर हो गया, जेल चले गए और कार्रवाई हो गई तत्काल। माननीय मुख्यमंत्री जी, इससे ज्यादा गंभीर कौन हो सकता है? कह दिया जाएगा। अब आपकी खाली पट्टी, कोई सूचना नहीं, खाली टीवी पे देख करके एफआईआर हुआ है। क्या गुंडागर्दी सिर्फ यूपी में ही दिखाई देती है? और गुंडाई आंध्र प्रदेश में भी हो रही है, तो उसे आप नहीं दिखा रहे हो? क्या यूपी के अलावा और कहीं नहीं होती गुंडागर्दी? जहाँ सरेआम हत्याएं हो रही हैं, सरेआम बलात्कार दिल्ली में हो रहे हैं, जगह जगह हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, अन्य प्रांतों में।
सरकार सामाजिक न्याय अधिकार रथ यात्रा तो निकालती है, लेकिन न्याय नाम की कोई भी चीज नहीं है समाजवादी सरकार में। टोल प्लाजा पर बढ़ती समाजवादी पार्टी के नेताओं की गुंडागर्दी पर जब हमने सवाल किए तो जवाब क्या मिला सरकार के मंत्री महोदय से, जरा सुनिए। ये गुंडई समाजवादी पार्टी की कर रही है। अब ये खाली आप लोग दिखा रहे हो, और गुंडई आंध्र प्रदेश में भी हो रही है, तो उसे आप नहीं दिखा रहे हो। आप इस तरीके से जैसा सवाल कर रहे हैं, अब उसकी जांच, उसके FIR करा दिया गया, तत्काल FIR हो गया, जेल चले गए और कार्रवाई हो गई तत्काल। माननीय मुख्यमंत्री जी, इससे ज्यादा गंभीर कौन हो सकता है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा अखिलेश यादव जी गंभीर हैं। सवाल तीखा था, इसलिए मंत्री महोदय का बमकना भी लाजमी था। लेकिन असल बात तो यही है कि समाजवादी सरकार के जिम्मेदार लोगों से जब भी ये सवाल किया जाता है, कोई ठोस कार्रवाई के बजाय हमें ऐसे ही बेतुके जवाब मिलते हैं। क्या यही है गुंडाराज पर समाजवादी सरकार का रवैया? ज्ञानन शुक्ला, इंडिया न्यूज, कानपुर। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। एक खास पेशकश गुंडाराज जारी है। हो चुकी, पता लगाइए। तत्काल FIR हो गया, जेल चले गए। तो गुंडई करेंगे, दबंगई करेंगे, हम उसे बर्दाश्त नहीं। कानून बिल्कुल अपना काम करेगा, बिल्कुल निष्पक्ष होकर के काम करेगा। आज हमारा देश इतना आगे बढ़ गया है कि बाकी दुनिया की नजरों में हम एक महान देश के रूप में उभर रहे हैं, लेकिन उनका एक और नजरिया भी है हमारी तरफ। आइए उसे देखें। What are they doing out there? जाने अनजाने कहीं आप भी दुनिया के सामने अपने देश की ऐसी तस्वीर तो नहीं रख रहे? अपनी इज्जत अपने हाथ। जय हिंद। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चटनी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। हम कह रहे हैं गिरफ्तारी हो चुकी, पता लगाइए। तत्काल FIR हो गया, जेल चले गए। तो गुंडई करेंगे, दबंगई करेंगे, हम उसे बर्दाश्त नहीं। कानून बिल्कुल अपना काम करेगा, बिल्कुल निष्पक्ष होकर के काम करेगा। तो हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ हालात हैं, क्योंकि सरकार से जवाब तलब करो तो मंत्री उल्टे सीधे जवाब देते हैं। जो पार्टी में ऊंचा ओहदा रखते हैं वो भी सिर्फ या तो कार्रवाई का आश्वासन देते हैं या फिर ये कहते हैं कि ये गुंडाराज समाजवादी पार्टी का है ही नहीं, कोई है जो पार्टी को बदनाम करने के लिए साजिश रच रहा है। शिवपाल यादव का बयान। केवल हम देश का कल्याण हो, जनता का कल्याण हो, बर्दाश्त नहीं होगी गुंडागर्दी। तो गुंडई करेंगे, दबंगई करेंगे, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आरोपियों पर जल्द होगी कार्रवाई। कानून बिल्कुल अपना काम करेगा, बिल्कुल निष्पक्ष होकर के काम करेगा। गुंडई किसी की भी हो। सरकार की हिदायतें बहुत हैं।
आका भी बहुत निर्देश देते हैं। कार्रवाई के आश्वासन की डींगे हाकी जाती हैं, लेकिन न गुंडागर्दी रुकती है और न ही वो गिरफ्तार होते हैं। जिनकी शह पर टोल कर्मियों से मारपीट की जाती है। कोई भी गुंडई करेगा, चाहे सपा का हो चाहे कोई हो, किसी भी दल का हो, किसी भी हो, कोई भी हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, गुंडई समाजवादी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। कानून बिल्कुल अपना काम करेगा, बिल्कुल निष्पक्ष होकर के काम करेगा, गुंडई किसी की भी हो। अहमद हसन का बयान। कुछ लोगों के कारण बदनाम हो रही है पार्टी। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन कहते हैं कि कुछ लोग हैं जिनकी वजह से पार्टी बदनाम हो रही है। अगर ऐसा है मंत्री महोदय, तो कार्रवाई करने के बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठे क्यों हैं? यहां भी गुंडागर्दी हुई है, सरकार ने कार्रवाई की है और करेगी। इसलिए उसको समाजवादी पार्टी के नाम से नहीं, कोई भी करेगा। बहुत से लोग तो मुखालिफ पार्टियों के लोग भी आजकल समाजवादी पार्टी की टोपी लगा के गड़बड़ी कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। गुंडा, बदमाश, माफिया या जो भी अपराध करेगा, वो चाहे कहीं भी होगा, उसको ये समाजवादी पार्टी की सरकार में उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बयान ऐसे हैं जिन्हें अपनी जेब में रखकर घूमते हैं सरकार के सिपहसालार। जब मौका आया तो दे मारा, उसके बाद के हालात तो जस के तस। जो भुगतता है वही जानता है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, समाजवादियों की या गुंडा राज की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। फैजाबाद और औरैया में भी सपा नेताओं ने टोल पर गुंडागर्दी की थी। इस मामले में इंडिया न्यूज की खबर का असर जरूर हुआ है, लेकिन मुख्य आरोपी अब तक पुलिस की पहुंच से दूर है। फैजाबाद में सपा नेताओं की गुंडागर्दी। इंडिया न्यूज की खबर का असर। हरकत में आई फैजाबाद पुलिस। 2 हमलावर पुलिस की गिरफ्त में। लेकिन अब तक दूर है मुख्य आरोपी। फैजाबाद में भी इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का असर हुआ है। फैजाबाद रौनाही टोल प्लाजा पर सपा नेताओं की गुंडई की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अभी तक सपा नेता अजय यादव और पप्पू यादव पुलिस की पकड़ से दूर हैं। और अभी तक न तो पुलिस हथियार बरामद कर पाई है और न ही घटना में इस्तेमाल की गई लग्जरी गाड़ी। औरैया में भी सपाइयों ने दिखाई थी गुंडागर्दी। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। दबंग नेता कल्लू यादव का गनर सस्पेंड। बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। औरैया के अजीतमल टोल प्लाजा पर भी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने वहशियाना सुलूक किया था, जिसके बाद इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का एक बार फिर असर हुआ और जिले के एसपी संजय कक्कड़ ने मारपीट करने के आरोपी दबंग सपा नेता कल्लू यादव के सरकारी गनर को सस्पेंड कर दिया। लेकिन मुख्य आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। इस प्रकरण में 2 गिरफ्तारियां हो गई हैं। उस गाड़ी में 5 लोग सवार थे कुल। पप्पू यादव, भोला, राकेश, बीरू पाठक और रमेश। इसमें भोला और राकेश की गिरफ्तारी आज प्रातः सुबह हुई है और इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो हम 20 पार्टियां भेजे हैं वो भी लौट के नहीं आई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अतिशीघ्र गिरफ्तारी हो जाएगी। आखिर क्यों समाजवादी पार्टी के नेता गुंडागर्दी पर आमादा हैं? क्या इनके भीतर पुलिस प्रशासन और सरकार का कोई खौफ नहीं? और अगर ऐसा है तो लगातार ऐसी वारदातें क्यों अंजाम दी जा रही हैं? और क्यों इन मामलों में शामिल मुख्य आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं? फैजाबाद से अबुल बशर, औरैया से सुरेश मिश्रा, इंडिया न्यूज।
तो एक के बाद एक तस्वीरें सामने आती हैं और जब उन तस्वीरों को लेकर सवाल पूछे जाते हैं तो तरह तरह का बयान देते हैं। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता कहते हैं कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसका मतलब क्या ये माना जाए कि अगर दूसरे की कमीज खराब है तो हमारी क्यों ना हो? क्या इस तरीके से पार्टी अपना बचाव करेगी? एक नेता ये कह देते हैं कि ये साजिश है, तो अगर साजिश है तो फिर आपकी सरकार कर क्या रही है? दूसरी ओर बार बार ये कहा जाता है दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन पिछले कुछ वक्त से अगर दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो रही होती तो शायद ऐसी तस्वीरें ना देखने को मिलती, यूपी में इस तरह से गुंडा राज कायम ना होता। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। गिरफ्तारी हो चुकी, पता लगाइए। तत्काल FIR हो गया, जेल चले गए। तो गुंडही करेंगे, दबंगई करेंगे, हम उसे बर्दाश्त करेंगे। कानून बिल्कुल अपना काम करेगा, बिल्कुल निष्पक्ष होकर के काम करेगा।